होते क्यों हैं? कई लोग नए होंगे इस मंच में, मतलब कई लोग नए आए होंगे, तो ये बताना चाहते हैं क्योंकि आपको पढ़ाना लिखाना नंबर लाना सब कुछ सिखाया जाता है, लेकिन आपको सोच विकसित करना कोई नहीं सिखाता है। कोई सिखाता है कि सोच को कैसा पढ़ाया जाए? कोई बताता है? कभी आपको कोई यूनिवर्सिटी ने बताया है कि कॉलेज ने बताया कि सोच को कैसे विकसित करें? क्यों नहीं बताया? कोई बताएगा क्यों नहीं बताया? नहीं बताया अलग बात है, लेकिन बताना चाहिए कि आपको सोच को कैसे विकसित करना है। सोच का मतलब क्या है कि जितना आप सोच सकते हो उतना आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, सिर्फ नंबर पे काम चल रहा है कि इतने नंबर आ गए, इतना नौकरी कर ली, इतने पास हो गए। जिस दिन आप सोच बढ़ाना चालू करते हैं ना, आप अपने आप बढ़ जाते हैं। तो ये मंच जो विस्तार फाउंडेशन का है, इसमें हम लोग ने इसका नाम खुद की पहचान रखा है। खुद की पहचान करें। तो इस मंच के द्वारा हर सैटरडे को सेशन होते हैं, जिसमें हम ये बताते हैं कि आप अपनी सोच के द्वारा कितना बढ़ सकते हैं। जो भी आज इंसान बड़ा है, चाहे XYZ, आप किसी को भी ले लें जिसको आप फॉलो करते हैं, सब अपनी सोच से बढ़े। कोई किसी को खींच के नहीं बढ़ा कि आओ मैं तुम्हें बढ़ा देता हूँ। हर इंसान अपनी सोच से बढ़ा है। आज हमारा विस्तार फाउंडेशन इतना बढ़ रहा है, हम और अमित सर की सोच से बढ़ रहा है। सही बात बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? तो अगर आपकी सोच अच्छी है तो ये मंच सोच डेवलप करने का एक मंच है जो सैटरडे को होता है। ठीक है, चलिए आज अपन शुरुआत करेंगे। रॉबर्ट कियोसाकी की एक बुक है रिच डैड एंड पुअर डैड, आप लोगों ने नाम जरूर सुना होगा। इसकी मूवी भी बनी है, मूवी भी बनी है, इंग्लिश हॉलीवुड की है, अमेरिकन मूवी। हाँ, तो इस बुक तो बहुत सी है, ऐसा नहीं है कि बुक बहुत इसके मतलब जो बुक ये है, कई लोग इस बुक को पढ़कर अमीर बन गए। सबसे बड़ी बात ये है, इस बुक में सबसे अच्छी चीज ये है कि इस बुक को पढ़ के लोग अमीर बन गए। अगर मेरे सेशन के बाद अगर इस बुक को खरीदना चाहते हैं तो कहीं से भी खरीद सकते हैं, बुक डिपो से। और अगर इसका ऑडियो सुनना चाहते हैं, इसका 7 घंटे का ऑडियो है। मैंने तो अभी नहीं सुना, मैंने तो 1-2 घंटे की समरी सुनी, उसके हिसाब से मैं 15 मिनट बोलूंगा। लेकिन आप 7 घंटे का उसको सुन लेते हैं तो आपकी लाइफ चेंज हो जाती है। इसके मैं 6 पॉइंट बताऊंगा आपको, 6 पॉइंट बताऊंगा और 4 पॉइंट में अपने खुद बताऊंगा जो मैंने भी लिखे हैं 4 पॉइंट। तो 6 पॉइंट इनके बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट है, आप अच्छा, बुक की शुरुआत करने के पहले हम ये बताना चाहते हैं आपको कि बुक, देखो ये बुक का नाम रिच डैड और पुअर डैड क्यों पड़ा, कोई बताएगा? नहीं बताया होगा, कोई नहीं बता पाएगा। मीनिंग समझ गए होगे, लेकिन मीनिंग में ये मत रखना कि गरीब आदमी है और अमीर आदमी है। ये यहाँ पर ये बताया गया है आपको कि जो अमीर डैड है, अमीर डैड क्या सोचते हैं, यानी अमीर लोग क्या सोचते हैं और गरीब लोग क्या नहीं सोचते हैं। इसमें गरीब और अमीर की तुलना नहीं की गई है। इसमें यह बताया गया कि अमीर लोग कैसे अमीर बनते हैं और गरीब लोग क्या नहीं सोचते जो गरीब रहते हैं, ये बताया गया है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि अमीर लोग जोखिम लेना चाहते हैं, जोखिम लेना चाहते हैं, वो लोग जोखिम लेते हैं। हमारे यहाँ जोखिम कोई, गरीब लोग जोखिम बहुत कम लेते हैं। जोखिम लेने का मतलब समझते हैं, रिस्क लेते हैं। अगर आज आपको 2 साल कहीं पहुंचना है, 2 साल, आज 2021 है, 2023 में आपको कहीं पहुंचना है, तो आप यहाँ आज अपने आप को बैठे देख रहे हो, लेकिन 2023 में आप कहाँ होंगे आपको पता है। लेकिन इस बीच आपको जोखिम लेना पड़ेगा, समझ रहे हो? अगर आप जोखिम नहीं लोगे तो आप यहीं के यहीं आज रहोगे। तो सब पॉइंट पहला क्या है, लोग जोखिम लेते हैं, समझ गए? दूसरा है शिक्षा हम किस तरह हासिल कर रहे हैं और शिक्षा का क्या यूज है, ये इंसान नहीं जानता है। वही मैंने बात की है कि आज नंबर पे चल रहा है सब कुछ। नंबर का मतलब ये है कि आज आप पास हो गए और आप सोचते कि हमें नौकरी मिल जाए। नौकरी आपको तब तक नहीं मिलेगी जब तक आप शिक्षा का महत्व नहीं समझोगे कि हमें शिक्षा क्यों हासिल करना और किस लिए हासिल करना है। तो अमीर लोगों को ये पता है कि हमें किस प्रकार की शिक्षा हासिल करना है जिससे मैं ऊंचाइयों तक पहुंच सकूं। गरीब लोग सिर्फ शिक्षा इसलिए हासिल करते हैं कि सिर्फ डिग्री मिल जाए और मेरे को नौकरी मिल जाए। समझ में आया? कोई दिक्कत? ठीक है। तीसरा पॉइंट इसमें क्या है, अमीर जीतना तो चाहता है, अमीर जीतना चाहता है, गरीब हारना नहीं चाहता। समझ रहे? इसका कोई बताएगा मीनिंग क्या है? बस दिक्कत यही है। अभी एक उदाहरण बता रहा हूं मैं कि 1000 लोगों से पूछा गया, 1000 लोग में 100 लोग मिले, 100 लोग मैंने जनरली मिले, उन्होंने अपने जीवन की प्लानिंग की कि मैं 25 साल बाद वहां होऊंगा, 25 साल बाद वहां होऊंगा, 25 साल बाद मैं वहां होऊंगा, मैं इतना अमीर बन जाऊंगा। लेकिन जब वो 100 लोग इकट्ठे हुए तो उसमें से सिर्फ 25 लोग इकट्ठे हो पाए।
और जिसमें से 3 लोग सिर्फ सक्सेसफुल थे। कारण क्या था? थिंकिंग, सोच का नजरिया। सक्सेसफुल, हाँ, पर 23 लोग अफसोस करके इकट्ठे हुए, 2 लोग अमीर बन के इकट्ठे हुए। तो ये सोच का नजरिया है। बोलते तो सब है लेकिन करते वही जो उनकी सोच बड़ी होती है। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या है? अमीर बहुत दौलत कमाना चाहता है और गरीब जितना कमाता है उतना ही खर्च कर देता है। सही बात है कि नहीं है? क्या होता है कि अमीर बहुत दौलत कमाना चाहता है और दौलत कमाता भी है और बहुत जगह लगाता है, इस फंड में, उस फंड में, दुनिया LIC में, उसमें, इसमें। और गरीब जितना कमाता है उतना ही खर्च होते जाता है, उससे खर्चे बढ़ते जाते हैं। और एक चीज मैं बता दे रहा हूं, अगर आप करोड़पति बनना चाहते हैं तो करोड़ कमाना सीख जाइए। जिस दिन आप करोड़ कमाना सीख जाओगे तो आप जो बनोगे वो करोड़ों से ज्यादा कीमती हो जाओगे आप। आपने कभी ये सोचा है कि जो 2 लाख रुपए इंजीनियर कमाता है कोई कंपनी में, तो 2 लाख जो कमाता है वो 2 लाख कमा के वो करता क्या होगा, यानी उसकी क्या काबिलियत होगी? कभी गौर किया किसी ने? आप गोल्ड रेट देते हैं और उसको 2 लाख पेमेंट मिलती है। कभी गौर किया? मैं जॉब करता था आज से 5 साल पहले, KC कंपनी में जॉब करता था, तो मेरे को 8,000 रुपए पेमेंट मिलती थी। लेकिन वहां जो कर्मचारी लोग थे, वो इंजीनियर आता था तो वहां ये चर्चा होती थी, देखो सर उसको 2 लाख रुपए पेमेंट मिलती है। कैसे मिलती है? लेकिन कभी सोचा है? वो 2 लाख की काबिलियत है, वो 5 बजे उठता है। काबिलियत, आपकी काबिलियत कितनी है? 10,000 की। आपकी काबिलियत कितनी है? 15,000 की। कभी आपने सोचा हमारी काबिलियत 2 लाख की हो? जिस दिन आपकी काबिलियत 2 लाख की हो जाएगी ना, उस दिन आपको पैसा पीछे भागेगा। बाय प्रोडक्ट है पैसा। जैसे उन्होंने बोला था ना, बाय, अभी गए प्रोडक्ट, पैसा बाय प्रोडक्ट है। आज हमारा संस्थान, हमें मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ रही, लोग आ रहे हैं। तो बाय प्रोडक्ट, हम मेहनत कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं। तो पैसा बाय प्रोडक्ट अगर आपसे बनती है तो पैसा बाय प्रोडक्ट आपके पास चल के आएगा। लेकिन क्या है, अपन पैसे को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। दिक्कत यह होती है, पैसा को गुलाम समझिए। अभी मैं बोले क्या बोल रहे हैं, पैसे गुलाम समझिए। गलत बोल रहा कि सही बोल रहा है? अगर आपको आज कोई गाड़ी खरीदना है, आपके पास पैसा, खरीद लोगे, है ना? आपके जेब में तभी तो खरीदोगे, तो क्या हुआ? गुलाम ही हुआ ना। लेकिन अपन पैसे को सब कुछ समझने लगते हैं। दिक्कत ये हो जाती है। जिस दिन आप उसको गुलाम समझने लगोगे और अपने अंदर की काबिलियत बढ़ाओगे तो वो पीछे पीछे चल के आएगा। देखिए, कभी कोशिश करिएगा। ठीक है, इसके बाद है अमीर आदमी गोल बनाता है और हमारे यहाँ गरीब आदमी गोल नहीं बनाता है। ये समझाने लायक कोई टॉपिक नहीं है, जो आप बचपन से सुनते आ रहे हैं कि गोल बनाना चाहिए, गोल नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, अमेरिका में एक रिसर्च हुआ था, एक चिड्डा था। एक चिड्डा समझते हो आप लोग? चिड्डा जो मतलब गंदगी में भी निकलते हैं, चिड्डे बाहर निकलते हैं। हाँ, तो चिड्डा जो उड़ते हैं और कई बार उसको धागे बांध के भी बच्चे उड़ाते कि नहीं उड़ाते? शिवाजी ने भी उड़ाया, नहीं उड़ाया। ठीक है, तो उसमें रिसर्च हुआ था, चिड्डे को एक उसमें रखा गया था एक प्लेट में। ये प्लेट पहले कर दी 10 मीटर की। ठीक, तो चिड्डा क्या हुआ? 10 मीटर उड़ा। फिर उसी प्लेट को कर दिया 5 मीटर। चिड्डा 5 मीटर उड़ा। फिर इसको कर दिया और तो चिड्डा, इससे क्या सेंस निकला? रिसर्च क्या निकला? चिड्डा ने जब वो उतना देखा तो वो उतना उड़ा। उससे रिसर्च हुआ, इंसान जितना सोचता उतना ही आगे निकलता है। क्या चिड्डा? उसका हिंदी में चिड्डा बोला जाता है। हाँ, जबलपुर में उसमें उसका तस्वीर नहीं है। आपको कोई मार्गदर्शन देने वाला होना चाहिए। जैसे हमेशा मार्गदर्शन देने वाला, अगर आपको कोई मार्गदर्शन देने वाला हो तो आप आगे चलिए। ठीक है, इसके बाद है 7वां पॉइंट है, हम सोच, 6वां है, चलिए ठीक है, हम छोटी सोच रखते हैं। छोटी सोच का मतलब कोई बताएगा क्या है छोटी सोच? छोटी थिंकिंग क्या है, आप बताओगे? हाँ, वो तो अपनी मालूम है। कोई नई बात नहीं है उसमें। क्या छोटी सोच का मतलब क्या है? मैं कई बार लेसन में जो नए पुराने होंगे वो जानते हैं, बार बार मैं वही जो चीज दोहराता हूँ। अपन सोचते हैं कि सिर्फ 10,000 रुपए कमाए हम। अपन सोचते हैं सिर्फ नौकरी करें। अपन सोचते हैं कि हम किसी के अंडर में काम करें। एक चीज मैं बता दे रहा हूँ
कि आज जब भारत में बेरोजगारी का कारण क्या है, लोग उद्योग खुद का व्यापार नहीं करना चाह रहे। अगर वो खुद का व्यापार करेंगे तो 4 लोगों को नौकरी देंगे, वो 4 लोगों को नौकरी मिलेगी तो उनका परिवार चलेगा, और वो 4 में से एक और खुद का व्यापार करेगा तो 5 लोगों को नौकरी देगा। आज चीन में, चाइना में, अमेरिका में क्यों इतना डेवलप है रोजगार के मामले में? वहां लोग खुद का व्यापार करते हैं। हमारे यहाँ मानसिकता ही नहीं है। मानसिकता वही है 10,000 की नौकरी, 15,000 की नौकरी, सरकारी नौकरी। नहीं, सरकारी नौकरी बढ़िया, लेकिन एक एज तक। और जिस दिन आप खुद का व्यापार चालू करेंगे, करो, नहीं नौकरी करो, लेकिन एक सीमित समय तक। सीमित समय मतलब होना चाहिए जैसे आप 25 से या 26 से या 30 से स्टार्ट कर रहे हो तो आप 5 साल नौकरी करो, 5 साल उसको अर्निंग करो, पैसा अर्निंग करो, और सीखो कि कैसे उस जगह का व्यापार चलता है, उसका खुद का व्यापार चालू करो। नौकरी करना जरूरी है। हमने भी नौकरी की, अमित सर ने भी नौकरी की। नौकरी करना बाय प्रोडक्ट मान के चलो, करना जरूरी है, लेकिन उस करते करते सीख जाओ कि मेरे को 5 साल बाद बिजनेस करना है। जिस दिन आप बिजनेस करना चालू कर दोगे ना, तो आपकी लाइफ जैसे सरकारी नौकरी में सेव हो जाती है ना, वैसे ही बिजनेस में भी सेव हो जाएगी, और सरकारी नौकरी से ज्यादा अच्छी सेव होगी। ये भी मैं बोल दे रहा हूँ। सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा? कोई दिक्कत? सही बोल रहा? कोई किसी को कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं चीज में? नौकरी करना जरूरी है, लेकिन 5 साल 6 साल उसके बाद खुद का बिजनेस स्टार्ट करो आप। क्योंकि आप बिजनेस स्टार्ट करोगे तो आपकी ग्रोथ माइंड से भी होगी, सोच से भी होगी कि मेरे को आज क्या करना है। और नौकरी में क्या होता है, सिर्फ वही माइंडसेट होता है कि आज मेरे को काम करना है, और वो सिर्फ आपका इनकम बढ़ती रहेगी लेकिन सोच कभी नहीं बढ़ेगी। ठीक है। इसके बाद है 8वां पॉइंट मैंने लिखा था, हम नौकरी तक सीमित रहते हैं, उसके आगे का नहीं सोचते, जो पूरा मैंने अभी तक समझा दिया आपको। ठीक है। इसके बाद है मेरे साथ तो 9वां पॉइंट है, आप लोग देख लीजिए, हम स्वार्थी होते हैं। स्वार्थी कैसे होते हैं तो बताइएगा? सर सिर्फ अपना, स्वार्थी का मतलब सिर्फ अपना, सेल्फिश। कैसे होते हैं सेल्फिश? सर सिर्फ अपने बारे में सोचते। यही होता है, जिस दिन आप दूसरों के बारे में सोचने लगोगे ना, आप अपने आप बढ़ोगे। स्वार्थी का मतलब है कि मैं आया, मैंने किया, मैंने गया, मैंने नौकरी की, मैंने खाया, मैंने सब कुछ अपने लिए किया। वो तो जानवर भी करता है भैया, कोई नई बात है क्या? जानवर भी तो वही कर रहा है। जानवर कोई नया चीज कर रहा है? जानवर बस नौकरी बस नहीं करता बस। सही बोल रहे कि नहीं बोल रहे? वो अच्छा है कम से कम जानवर के लिए, तू नौकरी नहीं करता। मैं ये बोल रहा हूँ कि आप भाई, आप अगर जिस दिन बताए आप दूसरों के लिए जीना चालू कर दोगे, दूसरों की जिंदगी आसान बनाना चालू कर दोगे, तो उस दिन आप खुद आगे बढ़ते जाइए। जो आपको ज्ञान अमित सर दे रहे हैं या कहीं से मिल रहा है, उसको 4 आदमी को फ्री में बांटो। आप फ्री में बांटो, मैं बोल रहा हूँ, पैसे मत लो उनसे। देखना कुछ दिन बाद आप सोचोगे कि यार मैं इतना फ्री में बांटो, कोचिंग चालू कर दूंगी, और वो 4 आदमी को जो ज्ञान मिलेगा वो 4 दुआएं देंगे आपको। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दुआएं देना। ठीक है ना। इसके बाद लास्ट पॉइंट है, हम करना सब कुछ चाहते हैं पर सीखना कुछ नहीं चाहते। ये पूरे एमपी की मानसिकता है, जबलपुर की मानसिकता है कि यहाँ इंक्वायरियां बहुत आती है, सर मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है, सर मेरे को ऐसा बनना है, मेरे को वैसा बनना है, पर सीखना कुछ नहीं चाहते। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो क्या पता आज 6 महीने बाद आ रहे होंगे सीखने, सोचा 6 महीने पहले होगा। होता है, हुआ कि नहीं हुआ? हुआ है ना। 1 साल बाद आ रहे हैं, 4 साल बाद आ रहे हैं, लेकिन आ रहे हैं, ये सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन जो नहीं आ रहे वो उनके लिए दिक्कत है। तो ये 10 पॉइंट आप लोग को समझ में आए? कोई दिक्कत तो नहीं? कोई क्वेश्चंस तो नहीं है इसमें आपको? कोई क्वेश्चंस कि हमने गलत बोला कुछ? चलिए कुछ ऐसे कुछ चीजें मैं बताऊंगा